मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जाए। सब लोग खड़ा हो जाता है, सब लोग खड़ा हो जाए। ये बतावा आप लोग, एक बात है नौजवान, सुनो, देखो ध्यान से सुनो बात मेरी नौजवानों। पार्टी को सत्ता में कितने लोग ले जाना चाहते हो, जरा हाथ उठाओ। तो नौजवान देखो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, थोड़ा अनुशासन में रहना सीखो। जोश में होश मत खो, जोश में होश मत खो। बड़ी मेहनत करके 22 साल घर घर गांव गांव जगा करके तब आज आजमगढ़ ही नहीं बिहार की धरती पर वो आग लगाया हूं कि बिहार की सरकार को भी तंग करके ओम प्रकाश राजभर ने रख दिया है। अभी आपको पता नहीं, हम यूपी में सहयोगी दल हैं, तो आप लोगों से कह रहा हूं कि नौजवान पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो। कल तेरा दिन आने वाला है, कल तेरा दिन आने वाला है। क्योंकि जो देश में हमारी माताएं बहनों ने लग करके मेहनत करके जब महिला सम्मेलन हम लोगों ने 42 जिले में किया, उसका रिजल्ट आया कि महिलाओं को 33% आरक्षण। राजनीति में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करना पड़ा। अब 100 MLA का चुनाव होगा तो 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। 100 सांसद का चुनाव होगा तो 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। इस नाते माताओं और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तेरे घर में, तेरे गांव में कोई बहू पढ़ी लिखी है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। अगर तेरी बहन पढ़ लिख रही है, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ। 6 साल के बाद देश में महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सीटें सुरक्षित होने जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि जब हम लोगों की पार्टी से बेटी जीत के जाए सदन के अंदर, जब वो खड़ा हो तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह ललकारे। ये ओम प्रकाश राजभर की सोच है। इस नाते हम महिला सम्मेलन और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आज आप सोचो, 33% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में लागू हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य को नहीं पा पा रहे। घर में रोटी बेलने वाले लोगों को, माँ बहनों को हमने प्रधान बना लिया, लेकिन जो लक्ष्य है सरकार का, वो लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस नाते अभी से मन बनाओ। आज यही नहीं, अभी बिहार के नवादा में 50,000 की भीड़ जुटी और जिसमें कम से कम 40 से 42 हजार हमारी माताएं बहनें थी। उन्होंने कहा कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम वहां बिहार में किसी के साथ नहीं रहेंगे। अभी हमने 5 दिन पहले आपके अरवल औरंगाबाद, जो नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, जब मैंने कहा कि अरवल में मीटिंग करनी है, तो हमसे पत्रकार भाइयों ने, जो हमारे साथी हैं, हमारे तमाम नेताओं ने मुझसे कहा कि आप वहां जा रहे हो जहां आग सुलगती है। हमने कहा कि जहां आग सुलगती है वहां आग लगाने का भी काम ओम प्रकाश राजभर जानता है। और जब मैं वहां गया, 50,000 की भीड़ अरवल में जुटी और पूरे देश की राजनीति की निगाह तेरी तरफ आ गई। ये कौन लोग जुट रहे हैं, मैंने वहां बताया, ये कौन लोग जुट रहे हैं। नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, निषाद केवट, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, चौरसिया, गुप्ता, सोनार, तमाम जातियां, सियारा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जोड़ा, बुनियान, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, सारी की सारी जातियां आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ देख रही है। एक नेता ऐसा है जो सबको लेकर के चल रहा है। और तो आप देख रहे हो यही आजमगढ़, अगर आजमगढ़ की बात करें, इसी आजमगढ़ में, बाहर आजमगढ़ के लोगों, ये समझ लो कि आज हम ऑपरेशन करने के लिए आया हूं और तब तक नहीं मानूंगा आजमगढ़ के लोगों, जब तक तुझे जगाकर सड़क पर ला करके खड़ा नहीं कर दूंगा, हक हिंसा के लिए तब तक मानूंगा नहीं। इस नाते कहना चाहता हूं आपसे, देखो सत्ता में मैं गया, एक स्कीम बनाया हूं तेरे लिए। हर गांव से 25 परिवार का चयन करा रहा हूं, हर गांव से 25 परिवार। उस 25 परिवार में जिसके पास छत नहीं उसको छत दूंगा, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय दूंगा, पेंशन नहीं पेंशन दूंगा, बिजली नहीं तो उसको बिजली दूंगा, उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान कार्ड बनाऊंगा, पेंशन नहीं तो पेंशन दूंगा और उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कानून, जीरो पॉवर्टी योजना चालू
ये सर्वे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी महीने लास्ट चल रहा है। 3 बार सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है मार्च तक, 3 महीने के बाद मार्च में, इसके बाद दिसंबर के बाद 3 महीने के अंदर 15 लाख परिवार को हम आवास और शौचालय, पेंशन, उसके घर बनवाने का काम करने जा रहे हैं। ये हमने योजना पंचायती राज विभाग से लेके आया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि 58,000 गांव ही नहीं, ओम प्रकाश जी इसको शहर में भी लागू करो। इतनी अच्छी योजना, दूसरे के पास सोच नहीं, आप गांव गांव घूमते हो, जो सोच लेके आए हो, ये सोच गांव में भी लागू होना चाहिए। गांव में लागू करो, साथ साथ शहर में भी लागू करो। जीरो पॉवर्टी की योजना, 25 करोड़ आबादी में रहने वाले गरीब, कमजोर, दलित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सभी समाज के बीच से छांट करके 15 लाख परिवार को हम खुशहाल बनाने जा रहे हैं। ये योजना लेकर के हम घूम रहे हैं। और आपको बता दूं नौजवान साथियों, अभी 1.5 महीना पहले कैबिनेट में कानून आया 500 करोड़ रुपया उद्योगपति को बिना ब्याज का देने का। मैंने कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मत तो पास होगा ही, एक इसमें 1-2 लाइन और जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कौन सी योजना? हमने कहा जब आप 500 करोड़ उद्योगपति को दे सकते हैं तो 5 लाख रुपया जो नौजवान रोजगार करना चाहता है उसको भी बिना ब्याज का 5 लाख रुपया देने का काम करिए। और कैबिनेट में पास हो गया, लड़ करके कैबिनेट में पास करा दिया और कानून का रूप ले लिया। अब वो आपके लागू होने जा रहा है। आप उम्र उसमें निर्धारित है 21 साल से 40 साल, योग्यता मिनिमम कक्षा 8 पास, 5 लाख ब्याज लोन, अब ब्याज सरकार देगी। एक कानून पास किया हूं और लोग कहते हैं क्या करें, अपने अपने घर झांक के देखो। पिछली सरकार में जब तेरे बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते थे, किसी को दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यूपी में माननीय राजनाथ जी थे, माननीय कल्याण सिंह जी थे, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, दर्जनों मुख्यमंत्री थे, उसके पहले भी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो ओम प्रकाश राजभर धरातल की बात को ले जाके कैबिनेट में रखा। तेरा बच्चा जो नंगे पांव जाता था विद्यालय, उसको स्वेटर जाने में नहीं लगता था, देख करके मुझे दर्द होता था। मैंने मन बनाया था, हमारे कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी हैं जो आपके आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं जब बोलता था तो कहते थे त्रिपाठी जी कि भाई ये काम तो जरूरी होना चाहिए, और आपने जब सहयोग किया सब लोगों ने, तो साथियों उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी से लड़ करके साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाया, जूता, मोजा, टाई, बैग, स्वेटर दिलाने का काम अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर पिछली सरकार में लड़ करके दिलाने का काम किया। और आज समाजवादी पार्टी के लोग घबराओ नहीं, अगर हम जिताना जानते हैं हम पीछे से दरवाजा खोल के माल निकालना भी जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो कितने लोग जानते हो, जरा हाथ उठाओ, इनको बता दो कि 2 लाइन का दोहा सुना दो। बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। मैं अतरौलिया में मीटिंग कर रहा था, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमसे आप चर्चा कर रहे थे, कहे नेताजी अतरौलिया में 65,000 यादव है, हमके उसको बेवकूफ बनाना जो न जानता हो। यहाँ 35,000 से ज्यादा कभी यादव का वोट है ही नहीं, गिनती करा लेना, एक एक गांव का गिनती करके तुझे दूंगा, नोट कर लेना। उन्होंने कहा कि नेताजी तब हम आने का क्या हुई, हमके जहां हम आने के पहुंचौले होगा वही तो हम जाए के हुई। खाली मैं गांव गांव पूछता था लोगों से, इसी गांव में 2 घर, 4 घर, 5 घर, 10 घर, 15 घर, 20 घर, और ये बोलते हैं कि अतरौलिया में 15,000 राजभर है। खाली 7 गांव में 15,000 राजभर है। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है घबराओ नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाऊंगा इसी आजमगढ़ की 200 सीट पर। प्रजापति की वोट की गिनती नहीं,
एक एक विधानसभा में 30-30, 40-40 हजार, 35-35 हजार, 25-25 हजार वोट। प्रजापति का वोट की गिनती नहीं, विश्वकर्मा 15,000, 20,000, 12,000 वोट गिनती नहीं। निषाद का अतरौलिया में निषाद का वोट 50,000, कहते का है 20,000। कौन कहता है? यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, यही कहते हैं। इस नाते निषाद भाइयों ये नोट कर लेना, ये ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है, दूसरा नहीं। गिनती करा के मानूंगा, गिनती करा के मानूंगा। मैं भी घूमता हूं गांव का गांव, किसी गांव में चले जाओ, भोला निषाद यही कहीं होंगे के। भोला जी मिले थे, कन्हैया जी मिले थे, संतोष मिले थे, इनके गांव गया, पूरा गांव का गांव निषाद। उस गांव में यादव है नहीं है, जिस गांव में यादव नहीं उसकी गिनती, जिस गांव में निषाद खचाखच भरा उसकी गिनती नहीं। बाहरी देश, बाहरे नाई की गिनती नहीं, गोड़ की गिनती नहीं, खरवार की गिनती नहीं, पाल की गिनती नहीं, उर्मी की गिनती नहीं। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। 19 तारीख को फिर आ रहा हूं फूलपुर में, इसी 19 तारीख को फिर आ रहा हूं फूलपुर में। आप देखते जाना 10 विधानसभा में। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। बताओ नौजवान, कितने लोग अपने अपने घरों पर झंडा टांगोगे? यहाँ बहुत डरवाते हैं, यहाँ बहुत डरवाते हैं। अरे डरवाने वाले लोगों, राजभर से सुनो,